आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री देखी थी कि वो कैसे ग्रो किया, इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप हुई और आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उसे अलग अलग फील्ड में यूज किया जाता है, जैसे मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ट्रेवलिंग के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी, सिक्योरिटी पर्पज से, मेडिकल के यूज में बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हमने देखे थे। और उसका स्टार्टिंग कैसे हुई थी, एक्चुअली ये जो पूरा आपका टॉपिक है, ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है, इसमें प्रोग्रामिंग एट द एंड थोड़ी सी है, लेकिन पूरा है एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली हम सोचते कैसे हैं कि क्या ऑपरेट करना है, उसको हमें कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सर्किट्स सॉरी डिवाइसेस तो मिल जाते हैं, लेकिन वो डिवाइसेस के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो सब स्टडी हम इसमें देख रहे हैं कि एल्गोरिदम को सोचना कैसे है, डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि एक होता है सेंसर्स, मीन्स आपके एक्सेप्ट करने के लिए सेंसर्स होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अंदर और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं एजुकेटर्स। ठीक है, तो एजुकेटर्स जो एक्शन लेते हैं, उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो पूरा सर्कल क्रिएट होता है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी एल्गोरिथम बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, एनवायरमेंट कौन सा है, मीन्स आपको उसे किस फील्ड में यूज करना है, उसके हिसाब से एनवायरमेंट डिसाइड होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए कि एक एजेंट होता है, एजेंट मीन्स आपका वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क, उसको हमने एजेंट बोल दिया है, उस वर्क को, उस पूरी प्रोसेस को। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस टास्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे आपके लिए अगर टैक्सी चला रहे हैं, तो वो एक आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें होगा रोड, ट्रैफिक, अलग अलग जो वर्क सॉरी अलग अलग व्हीकल्स जो चल रहे हैं, मीन्स अलग अलग कस्टमर्स जो हैं, वो आपके लिए इन्वायरमेंट हुए आपके इस प्रोसेस के। जैसे वैक्यूम क्लीनर की हमने बात की थी, तो आपका हाउस, हाउस में टाइल्स जो है वो आपके इन्वायरमेंट हुए, वॉल्स आपके इन्वायरमेंट में आएगा, सोफा, बेड, टेबल सब आपके इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि वो एरिया है जिसमें आप काम करने वाले हैं वैक्यूम क्लीनर का। ठीक है, तो वो सब आपके इन्वायरमेंट होते हैं। सो इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमने क्या किया कि हमने सारी चीज़ों को एक ग्रुप में क्रिएट किया जिसे हम बोलते हैं PESS। वो है परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एजुकेटर्स एंड सेंसर्स। ठीक है, सबसे पहला एजेंट का टाइप, जैसे मान लो टैक्सी ड्राइवर मैंने भी बताया था, उसके परफॉर्मेंस मेजर क्या होंगे कि वो टैक्सी को कितनी सेफली चला सकता है, कितना फास्ट, कितना स्लो चलाता है, वो अगर मतलब ऑथोराइज है कि नहीं प्रॉपर टैक्सी चलाने के लिए, उसके पास लाइसेंस वगैरह है कि नहीं, वो उसके परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि वो क्या स्टेटस है, वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है, वो कितना कम कॉस्ट में आपको पहुंचा रहा है, वो भी इसका एक पार्ट होता है। एनवायरनमेंट में आपके रोड आ जाता है, ट्रैफिक आ जाती है, अदर कस्टमर्स आ जाते हैं। एक्चुएटर्स मतलब एक्शन परफॉर्म करने वाले, तो वो क्या, स्टेयरिंग है आपका, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, हॉर्न है, डिस्प्ले है जो आप आगे पीछे देख सकते हैं उसके हिसाब से। अब सेंसर्स क्या है, सेंसर्स वो जो आसपास के एनवायरनमेंट से स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से सेंसर्स है, कैमरा है जो आसपास के एनवायरनमेंट में देखेगा कि कौन कौन सी गाड़ी चल रही है, स्पीडोमीटर है जो चेक करेगा कि आपका कितनी स्पीड है। ठीक है, उसके बाद जीपीएस लोकेशन आपको बताने के लिए, ऑडोमीटर, एक्सीलरोमीटर, ये सब आपको पता ही है। ये सारे सेंसर्स है जो आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे और फिर वो प्रोसेस करेंगे और ये बताएंगे कि एक्चुएटर को करना क्या है। स्टीयरिंग को होल्ड करना है, स्टीयरिंग को राइट लेफ्ट में टर्न करना है, एक्सीलरेटर को कम ज्यादा करना है, ब्रेक लगाना है नहीं लगाना है, ये सब चीजें पता करके, सॉरी ये सब चीजें ऑपरेट करेगा एक्चुएटर। तो एक्शन कौन परफॉर्म करता है, एक्चुएटर। इंफॉर्मेशन गेन कौन करता है, सेंसर। और ये सब किस चीज में हो रहा है, एक इन्वायरमेंट में। और इन सब के एक्शंस के हिसाब से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी आपका एजेंट है उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है। ठीक है, फिर एग्जांपल और भी है अपने पास मेडिकल डायग्नोसिस में। जैसे तो मेडिकल डायग्नोसिस में आपका परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, मेडिकल की एफिशिएंसी क्या है कि वह कितना पेशेंट को हेल्दी रख सकता है, वो भी कितने मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, तो उसके पास कितने अच्छे अच्छे डिवाइसेस हैं, वो सब इसकी परफॉर्मेंस मेजर आती है। उसमें इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में होगा आपका हॉस्पिटल, उसका स्टाफ जो आपकी केयर करेगा, और एक पेशेंट जिसके लिए हम ये प्रोग्राम या एजेंट काम करेगा। ठीक है, एक पेशेंट के लिए एजेंट काम करेगा, वो एजेंट काम करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा, वो हॉस्पिटल के थ्रू करेगा, उसके स्टाफ के थ्रू उसका डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें कितना एफिशिएंट वो कर पाता है, वो एनवायरमेंट होगा। ये तीन चीजों पे बेस्ड। अब उसमें क्या, एक्चुएटर्स पहले जाते हैं, लास्ट वाली चीज पे, सेंसर्स पे। सेंसर्स क्या होंगे, जो भी आपका आपने प्रोग्राम बनाया है, जो भी आपने डिवाइस बनाया है, उसमें एंट्रीज जाएंगी इसकी, आपके पेशेंट की। तो वो कीबोर्ड एंट्रीज ऑफ सिम्टम्स,
है ना। फिर फाइंडिंग्स ऑफ दोस डिसीजेस, देन पेशेंट्स आंसर्स, वो पूछते हैं बताते हैं। तो ये सब क्या है, सेंसर्स हैं जो वो इनपुट में ले रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिजल्ट्स में वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले है आपके पास जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, तो वो डिस्प्ले में दिखेंगे। उस क्वेश्चंस के हिसाब से टेस्ट होंगे, डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा, है ना। ये सब परफॉर्म होगा रिजल्ट्स के तौर पे कि आपका सिम्टम्स ये हैं, इसके हिसाब से ये डायग्नोस हुआ है और ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, पेशेंट्स के आंसर्स के हिसाब से आपका डायग्नोस क्या होना चाहिए, क्या टेस्ट लेने हैं, वो सब डिसाइड होंगे। ओके, फिर सैटेलाइट इमेज एनालिसिस में, अब सैटेलाइट इमेज एनालिसिस में परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि कितनी क्लियर इमेज आपको शो हो सकती है, जो भी आपकी इमेज है वो कितनी क्लियर आपको शो हो रही है। आप उसमें पेड़ पौधे, आपके पहाड़, झरना, नदी, ये सब सेपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं सैटेलाइट इमेज से, वो कितनी क्लियर है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो परफॉर्मेंस मेजर हुआ उसका। इसकी इन्वायरमेंट क्या होगी, आपके डाउनलिंक मींस आपके जो भी इमेज सैटेलाइट से लेकर यहाँ तक आई है उसे हम डाउनलिंक बोलते हैं। जो इमेज आपके सैटेलाइट से आपको रिसीव हुई है, ऑर्बिट सैटेलाइट से, वो इमेज आपका इन्वायरमेंट हुई। उसमें क्या है, सेंसर्स क्या काम करेंगे, उसमें कलर पिक्सल्स एरे होते हैं। मींस आपके सेंसर्स ने हर पिक्सल वैल्यू, हर पिक्सल की एक वैल्यू सेट करके आपको भेजी है, वो आपके इनपुट हुआ कि हर पिक्सल्स की क्या वैल्यू है। डिस्प्ले कैटेगराइजेशन ऑफ सेंस मींस आपका परफॉर्म क्या करेगा ऑपरेशन कि वो हर पिक्सल्स वैल्यू के हिसाब से जो उसे मिली है ना, कलर पिक्सल्स की जो वैल्यू मिली है उसके हिसाब से वो सबको कैटेगराइज करेगा कि ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये नदी है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आता है एक एग्जांपल और पार्ट पिकिंग रोबोट, है ना। पार्ट पिकिंग रोबोट का भी सेम यही है, क्या जॉइंट आर्म्स और हैंड करेगा, किसके बेस पे, कैमरा देखेगा, जॉइंट एंगल सेंसर्स देखेगा, वो सब उठाएगा, क्या नहीं उठाना है, क्या उठाना है, उसको मूवमेंट करने का काम करता है, वो पार्ट पिकिंग रोबोट हो गया। अब वो कितने अच्छे करेक्ट ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है। ठीक है, अब एजेंट होता क्या है एक्चुअली, अभी हमने देखा कि इन्वायरमेंट होता है जिसमें एजेंट काम करता है, इनपुट लेता है सेंसर से, परफॉर्म करता है एक्चुएटर से, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज से हम उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। ये सब हमने पढ़ा, लेकिन एजेंट एक्चुअली होता क्या है अब देखते हैं। एजेंट का जॉब क्या होता है, एक प्रोग्राम डिजाइन होता है जिसके हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम होता है जिसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्रोग्राम को बोलते हैं एजेंट। एजेंट प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट किस पे करते हैं, एजेंट फंक्शन पे। ओके, सो वी एज्यूम दैट प्रोग्राम विल रन ऑन सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस विद फिजिकल सेंसर एक्चुएटर्स। ओके, तो हम जो एजेंट होता है उसमें होता है, मतलब एक आर्किटेक्चर होता है और एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम को हम आर्किटेक्चर पे इंप्लीमेंट करते हैं तो बन जाता है हमारा एजेंट, मतलब एक डिवाइस। ठीक है, तो एजेंट नथिंग बट द डिवाइस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, द आर्किटेक्चर मस्ट माइट बी जस्ट एन पीसी। जाहिर सी बात है, जैसे हम प्रोग्राम करते हैं हार्डवेयर के ऊपर, तो एक प्रोग्राम कंप्यूटर भी बन सकता है, वो प्रोग्राम कंप्यूटर। और रोबोटिक कार, है ना, बहुत सारे ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स, कैमरा और सारे सेंसर्स को मिला के, तो ये हो गया आपका एक एजेंट। ठीक है, द आर्किटेक्चर मेक्स द परसेप्ट फ्रॉम द सेंसर्स अवेलेबल इन थ्रू द प्रोग्राम, रन्स द प्रोग्राम, फीड द प्रोग्राम एक्शन चॉइसेस टू द एक्चुएटर एंड दे गेट जनरेटेड। वही बात हो गई, सेंसर से इनपुट लिया, इंफॉर्मेशन ली, और प्रोग्राम को वो इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में अवेलेबल है, तो हमने इंफॉर्मेशन लेके प्रोग्राम रन किया, और उसके बाद फिर प्रोग्राम की एक्शंस को हमने परफॉर्म कर दिया एक्चुएटर्स के थ्रू। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आपका फेस डिटेक्शन एक डिवाइस होता है जिसमें फेस डिटेक्ट करता है, ये फेस आपका किस पर्सन का है। तो उसमें क्या होता है, पहले से कुछ डेटाबेस होते हैं, कुछ इमेजेस में से, जैसे ऑफिस में एंटर किया तो वो फाइंड आउट कर लेता है कि ये फेस हमारे एम्प्लॉय का है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, पीछे एक डेटा रखा होता है, उस डेटा से वो मैच करता है, तब जाके वो चेक कर पाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे ऑफिस से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो मतलब सेंसर्स ने प्रोग्राम रन किया और ये चेक किया कि जो इमेज है वो हमारे अवेलेबल डेटाबेस से मैच करती है कि नहीं, और उसके बाद उसने फाइंड आउट कर लिया। तो एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर प्रोग्राम को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि स्ट्रक्चर एजेंट में प्रोग्राम भी आता है, आर्किटेक्चर भी होता है। आर्किटेक्चर तो वो हो गया जो आपका हार्डवेयर है। अब प्रोग्राम क्या होता है, सो दे टेक द करंट परसेप्ट एज ए इनपुट फ्रॉम द सेंसर्स एंड रिटर्न द एक्शन टू द एक्चुएटर।
ठीक है, मतलब वो सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन ली उसे रिसीव करता है, उसे ऑपरेट करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद वो एक्चुएटर को एक्शन लेने के लिए बोलता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है वैक्यूम क्लीनर का ही, तो वैक्यूम एजेंट बोल रहे हैं हम उसे। वो फंक्शन है वैक्यूम एजेंट जिसमें लोकेशन और स्टेटस हमने दे दिया। ओके, तो लोकेशन क्या है, इस हमारा एरिया हमने डिफाइन कर दिया कि इतना लोकेशन है। स्टेटस क्या है उसका, इफ स्टेटस इज डर्टी। ओके, अगर डर्टी है स्टेटस उस लोकेशन का, तो वो क्या करेगा, वो सब करेगा उस डर्टीनेस को जो वहां पे उस लोकेशन पे अवेलेबल है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो लोकेशन ए, अगर लोकेशन ए जो है वो क्लियर है देन रिटर्न राइट। तो इसका मतलब अगर वहां पे डर्ट नहीं है लोकेशन ए पे तो वो राइट में टर्न करने को कमांड दे रहा है कि वो टर्न राइट, और राइट में फिर इफ लोकेशन इज इक्वल टू बी देन टर्न लेफ्ट। इसने दो लोकेशन डिफाइन की है ना। अगर लोकेशन ए है जहां पे रास्ता एंड होता है, अगर एंड होता है तो वो राइट ले ले, अगर उसने वो लोकेशन पे भी रास्ता एंड होता है तो वो लेफ्ट ले ले। इस तरह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो परफॉर्म करता है। एक मिनट, कौन है वेटिंग में? सो एजेंट प्रोग्राम को हम चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, दूसरा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट, तीसरा गोल बेस्ड एजेंट, चौथा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। हम इसे देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है। पहला एजेंट प्रोग्राम में आता है रिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये क्या करता है, ये कुछ प्रोसेस में दिमाग नहीं लगाता, ये सिर्फ जो मिला है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। जैसे द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एजेंट इज अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट व्हिच सिलेक्ट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट। वो सामने देखा डर्ट है कि नहीं है, उसके हिसाब से उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और वो इग्नोर कर देता है कि पिछला रिकॉर्ड क्या था। Okay, for example vacuum agent, notice that the vacuum agent program is very small indeed of compared to the corresponding table। अब ये जो हमने प्रोग्राम देखा था ये 4 लाइन का प्रोग्राम था, लेकिन अगर मैं इसके पहले जो हमने लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि एक टेबल होती है जिसमें एंट्रीज होती है सारे पॉसिबल, मैं बताता हूँ सारे पॉसिबल कंडीशंस और उससे रिलेटेड एक्शंस की एक एंट्री होती है। वो टेबल इस वाले में नहीं है, चलो ठीक है। तो वो एक टेबल होती है जिसमें एंट्री होती है। कैसी टेबल होती है, उसमें होता है कि लोकेशन क्या है आपकी, उस लोकेशन में अगर डर्टीनेस है, डर्ट है, डस्ट है, तो उसे ऑपरेट करेगा, साफ करेगा, सक करेगा। अगर डर्टीनेस नहीं है तो नेक्स्ट एंट्री होती है डर्टीनेस नहीं है तो मूव लेफ्ट। ओके, तीसरी एंट्री होती है इफ मूव लेफ्ट, डर्टी है नहीं है तो मूव राइट, ये तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री है इफ डर्ट इज देयर देन मूव लेफ्ट और राइट वॉट एवर, सॉरी सक। इफ मतलब एक एक एक्शन के बाद वो हिस्ट्री को भी चेक करता है कि पहला लेफ्ट लिया, उसके बाद राइट लिया, उसके बाद लेफ्ट लिया, अब डर्टीनेस है कि नहीं है, फिर लेफ्ट लिया, राइट लिया, अब डर्टीनेस है कि नहीं। बहुत लंबी टेबल हो जाती है जिसमें हमें करना होता है चेक कि डर्ट है या नहीं है या अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज लंबी चौड़ी टेबल की बजाय सिर्फ एक प्रोग्राम हो गया इफ एल्स वाला, और वो प्रोग्राम हर बार रिपीट होता रहता है, तो हमें एंट्रीज ज्यादा नहीं करनी। परफॉर्मेंस तो उतना ही टाइम ले रही है जितना टेबल में लेती है, प्रोग्राम में लेती है, बट हमें सारी एंट्रीज लंबी लंबी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा प्रोग्राम लिया, उसे हमने बार बार परफॉर्म किया, तो वो हमारे लिए हो जाता है छोटा प्रोग्राम, और पूरा टास्क उससे कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो वही बात थी। For example, a vacuum agent, notice that the vacuum agent program is very small as compared to the corresponding table. ठीक है, so the most obvious reduction comes from the ignoring the perception history। तो टाइम का रिडक्शन हो गया, प्रोसेस हाई हो गई क्योंकि हमने हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। इसने एक एग्जांपल दिया है कि अगर 4 ऑपरेशन थे तो 4 टू द पावर t टेबल एंट्रीज होती जो कि अब सिर्फ 4 लाइन से काम हो गया। ठीक है, फॉर small reduction comes from the fact that when current square is dirty then action does not depend on the location। ठीक है, नाउ द एजेंट प्रोग्राम में और क्या होता है, इमेजिन योरसेल्फ एज अ ड्राइवर ऑफ ऑटोमेटिक टैक्सी। अब ऑटोमेटिक टैक्सी है जिसे चेक करना है बाहर के एनवायरनमेंट में क्या क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब अगर कोई कार सामने है, उसमें ब्रेक लगाता है सामने की कार वाला, है ना,
इफ द कार इन फ्रंट ब्रेक्स, मतलब जो आपकी कार आगे चल रही है उसमें ब्रेक लगता है और उसकी ब्रेक लाइट ऑन होती है, तो आपको नोटिस करना है और अपना ब्रेक इमीडिएट लगा देना है। ये ह्यूमन होता तो आंखों से देखता कि लाइट जल रही है और वो ब्रेक लगा देता, लेकिन चूंकि ऑटोमेटिक कार है तो उसे कैमरे में ये जैसे आइडेंटिफाई होगा कि रेड लाइट दोनों की पीछे की जली हुई है, सामने वाले कार की पीछे की दोनों रेड लाइट जली है, उसे तुरंत एक्शन परफॉर्म करना है ब्रेक लगाने का। ठीक है, तो ये प्रोग्राम करना है इस चीज को। In other words, some processing is done when the visual input to establish a condition we call the car in front is braking। मतलब आपके सामने की कार ब्रेक कर रही है, ये हमें कंडीशन कैसे मिलेगी? जब भी हमें कंडीशन रिसीव होती है वाया कैमरा, हमें ट्रिगर करना है कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो एजेंट प्रोग्राम का जो एक्शन ले इमीडिएट ब्रेकिंग लगाने का। ठीक है, सो कनेक्शन के लिए हम कैसा रूल या कैसी प्रोग्रामिंग करेंगे? इफ कार इन फ्रंट इज ब्रेकिंग देन इनिशिएट ब्रेकिंग। ये दो लाइन में वो हर बार जितनी बार भी वो प्रोग्राम परफॉर्म होगा ये दो लाइन को हमेशा रिपीट करता रहेगा, लेकिन हमें हर बार टेबल में मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये एक पूरा एजेंट है बड़े स्क्वायर में, इसमें सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है वो बाहर का आउटसाइड का एनवायरनमेंट है। सबसे पहले ऊपर सेंसर्स जो है बाहर के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेगा, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, वो देख कर लेगा कि अभी बाहर क्या कंडीशन है, बाहर का वर्ल्ड कैसा है। व्हाट एक्शन शुड आई चूज नाउ, वो प्रोसेस करके देखेगा, है ना। कंडीशन एक्शन रूल जो अभी हमने दो लाइन में मैंने बताया था ऊपर, ये कंडीशन एक्शन रूल है। इसके हिसाब से वो चेक करेगा कि उसमें अवेलेबल जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो भी बाहर का वर्ल्ड है, उसमें कौन सी कंडीशन रूल अप्लाई करना है। जैसे वो कंडीशन रूल अप्लाई करके चेक कर लेगा, वो बताएगा व्हाट एक्शन शुड आई डू नाउ। इसके हिसाब से वो सेंसर्स ने जो इन्फॉर्मेशन ली उसके हिसाब से चेक करके बताएगा कि हमें क्या एक्शन लेनी है, और एक्चुएटर्स फिर वो एक्शन लेंगे। ओके, दूसरा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा पर पूरी तरह से नहीं। पिछला वाला क्या था, सिंपल था, वो करंट स्टेटस को देखता था और ऑपरेशन परफॉर्म कर देता था। ये करेगा प्रीवियस हिस्ट्री को भी मैनेज करेगा, उसके हिसाब से ये फाइनली डिसीजन लेगा। सो द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हैंडल द पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर द एजेंट टू कीप ट्रैक ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इट कांट सी नाउ। अभी जो चीज नहीं दिख रही है पहले हो चुकी है, उसके हिसाब से भी उसको भी ऑब्जर्व करते हुए वो अभी के हिसाब अभी के लिए डिसीजन लेगा। ओके, means agent should maintain some sort of internal state that depend on the perceived history and thereby reflect least some of the unobserved aspect of the current state। मतलब उसने प्रीवियस हिस्ट्री को स्टोर करके रख रखा है, अभी जो एक्शन हो रहा है उसको भी उसने ऑब्जर्व किया, प्रीवियस हिस्ट्री को भी उसने कंबाइन किया, और उस प्रोसेस उस कॉम्बिनेशन के प्रोसेस को करके उसने फिर फाइनली क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड किया। ठीक है, फॉर ए ब्रेकिंग प्रॉब्लम an internal state is not too expensive, just the previous frame from the camera। उसे अगर एक्शन प्रीवियस के कंडीशन या प्रीवियस डेटा के लेकर ही लेना है तो उसे क्या करना है, पुरानी फ्रेम को उसे रीड करना है। इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे इसने अभी ब्रेक लगाया तो उसने इमीडिएट एक्शन लेके ब्रेक लगा दिया, अब दोबारा उसने ब्रेक लगाया तो उसके पास पुरानी इंफॉर्मेशन भी है कि पिछली बार जो कार का ब्रेक लगा था उसकी इंफॉर्मेशन भी उसने इन्वॉल्व की, और उसके साथ फिर डिसाइड किया क्या एक्शन लेना है। ठीक है, जस्ट द प्रीवियस फ्रेम फ्रॉम द कैमरा अलाउइंग द एजेंट टू डिटेक्ट व्हेन टू रेड लाइट्स एट द एज ऑफ द व्हीकल गो ऑन और ऑफ साइमल्टेनियसली। ठीक है, रेड लाइट जो है प्रीवियस व्हीकल्स की वो एक साथ ऑन या ऑफ हो रही है कि नहीं ये उसे पता चलता है। ठीक है, फॉर अदर ड्राइविंग टास्क सच एज चेंजिंग For the other driving tasks such as changing lane, the agent need to keep track of where the other cars are if he can't see the all of them। Means अगर वो लेन चेंज कर रहा है, रास्ता बदल रहा है, तो उसे ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है कि जो वो नहीं देख पा रहा है वो भी गाड़ियां कहाँ हैं या निकल चुकी हैं या नहीं। ठीक है, दिस नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क वेदर इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंपल बुलियन सर्किट और complete scientific theories is called a model of the world। मीन्स वो एक मॉडल डिजाइन करता है प्रीवियस और करंट स्टेटस के हिसाब से, प्रीवियस नॉलेज और करंट नॉलेज के हिसाब से एक मॉडल डिजाइन किया, उसके हिसाब से उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे ये है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का कंडीशन कि उसने सबसे पहले सेंसर से देखा कि ये वर्ल्ड कैसा है, मतलब बाहर की अभी करंट स्टेटस क्या है,
और ये प्रीवियस उसने जो साइड में लिखे हुए हैं प्रीवियस डेटा है कि हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, मतलब पहले कितना चेंज आ चुका है पुराने स्टेटस से अभी तक, एंड व्हाट माय एक्शन टू डू। पुराने वर्ल्ड का जो इवॉल्व होने का जो प्रोसेस था वो स्टोर है, और अभी करंट में क्या स्टेटस है वो भी स्टोर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसने प्रोसेस किया और फाइनल किया कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, एक्चुएटर को उसने वो कमांड दे दिया। ठीक है, तो वो हुआ कि आपका इन्वायरमेंट से आपने सेंसस इंफॉर्मेशन ली, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी मिक्स किया, दोनों के हिसाब से आपने डिसीजन लिया और एक्चुएटर से परफॉर्म करवा दिया क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 एजेंट तक की कंडीशन देख रहे हैं क्या होगा।